हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेटलिक बॉन्ड और इसकी थ्योरीज के बारे में। देखिए, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसमें बनने वाले बॉन्ड पर डिपेंड करती हैं। अगर कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेचर शो करेगा। लेकिन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको हम आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो गए, हाई रिफ्रैक्टिंग पावर हो गई, ओपेक नेचर हो गया या हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसका कारण क्या होगा? देखिए, अगर हम मेटल को देखें तो उसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हमेशा कैटायन और एनायन के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम मेटल क्रिस्टल की बात करें तो उसमें एक तरह के ही मेटल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आयन नहीं बनते हैं तो उस केस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड हमेशा ऐसे एटम्स में बनता है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। लेकिन मेटल के केस में क्या होता है, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम लिथियम के मेटल क्रिस्टल की बात करें तो उसमें सिर्फ लिथियम के एटम ही प्रेजेंट होंगे, तो उस वजह से वहां पर कैटायन और एनायन नहीं बन पाते हैं, तो वहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब इसी तरह से अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो भी मेटल में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मेटल के पास या एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। लेकिन अगर हम मेटल क्रिस्टल की बात करें तो उसमें जो मेटल हैं उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, अगर हम लिथियम मेटल की बात करें तो उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लिथियम की टेंडेंसी क्या होती है, 8 से लेकर 14 नेबर एटम से कोऑर्डिनेट होने की। मींस कह सकते हैं उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो दूसरे खूब सारे एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लिथियम मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, मेटेलिक क्रिस्टल में न तो आयनिक बॉन्ड होता है न ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी सारे मेटल एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मेटेलिक क्रिस्टल में एक नए तरह का कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, सेकंड हो जाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी हो जाएगी बैंड थ्योरी। तो इस वीडियो में हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं पहली थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी को सबसे पहले ड्रूड ने दिया था और इसको लॉरेंज ने 1916 में डेवलप किया था। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या ड्रूड लॉरेंज थ्योरी भी कहते हैं। अब देखिए, ये थ्योरी क्या कहती है कि मेटल क्रिस्टल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, और इस तरह से जब खूब सारे मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल या गैस। देखिए, यहाँ पर गैस क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं और फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, जैसा कि गैस के एटम भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको गैस कहा गया है।
अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से क्या बनेगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो उस इलेक्ट्रॉन पूल या गैस से अट्रैक्ट रहते हैं। देखिए, इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये हो गए पॉजिटिव मेटल कोर्स और यहाँ पर ग्रीन कलर से हमने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो जाएगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन का सी या पूल, और इसके बीच में जो पॉजिटिव मेटल कोर्स हैं वो इस तरह से अरेंज रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम मेटल कोर और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव मेटल कोर्स के बीच में इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, अगर पॉजिटिव मेटल कोर्स की बात करें तो वो यहाँ पर फिक्स पोजीशन में रहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन पूल में फ्लोट नहीं करते हैं और एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं, और इसी फिक्स डिस्टेंस के कारण वो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल आयन से अटैच नहीं होते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इनका जो फ्री मूवमेंट है वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह होता है, इसीलिए इनको गैस भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी इंडिविजुअल आयन से अटैच नहीं होते हैं, लेकिन वो उस क्रिस्टल का एक पार्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं वो उस क्रिस्टल से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात करें तो वो कभी भी सर्टेन नहीं होती हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो एक पॉजिटिव एटॉमिक कोर्स का कलेक्शन होता है, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लूइड या मोबाइल इलेक्ट्रॉन के सी में इमर्स्ड रहते हैं, और मेटल आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर मेटल की कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटेलिक लस्टर के बारे में। देखिए, जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है तो वो क्या करता है, लाइट को एमिट करता है, और वही लाइट उस मेटेलिक लस्टर के फॉर्म में हमको दिखाई देती है, या हम कह सकते हैं उस वजह से जो मेटल की सरफेस है वो चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये हो गया मेटेलिक लस्टर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से कोई भी मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। देखिए, ये डायग्राम हो गया, यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव पोल, ये हो गया नेगेटिव पोल। जब मेटल में करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसी मूवमेंट की वजह से जो मेटल है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब इस केस में क्या होता है, जब मेटल का एक पार्ट हीट किया जाता है तो उस पार्ट के इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं और उस क्रिस्टल में रैपिडली मूव करते हैं। इस वजह से हीट मेटल के दूसरे पार्ट्स तक कंडक्ट होती है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। जब किसी मेटल को हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और मेटल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रैपिडली मूव करते हैं। इस वजह से जो हीट है वो मेटल के सारे पार्ट्स में कंडक्ट हो जाती है। तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट लेते हैं मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में। देखिए,
पॉजिटिव चार्ज्ड मेटल कोर्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, या हम कह सकते हैं वो सारी डायरेक्शन में एक जैसा होता है। इसी तरह से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तरह रिजिड भी नहीं होता है। अब अगर हम मेटल पर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेटल आयंस की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करना स्टार्ट हो जाती हैं। इस वजह से वो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए, जब मेटल को हम बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबल। इसी तरह से अगर हम मेटल को ड्रॉ करके वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल। ये दोनों प्रॉपर्टीज वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होती हैं। देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पर दो लेयर्स बनाई गई हैं। जब इन लेयर्स पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो दोनों लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं और इसी स्लाइडिंग की वजह से वो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात करते हैं हाई इलास्टिसिटी की। तो देखिए, जब किसी मेटल पर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें टेम्पररी चेंज आते हैं और स्ट्रेस या फोर्स हटाने पर वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अब इस केस में क्या होता है, जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आयंस क्या करते हैं, क्रिस्टल को बिना तोड़े ही अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से वो स्ट्रेस हटाने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो ये हो गया मेटेलिक बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। बाकी की जो दो थ्योरीज हैं उनको हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे।